नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? अक्सर राजनीति, सुर्खियां और विवाद है ना? पर आज चलिए इन सब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ईरान की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी जगह जो इतिहास, संस्कृति और कई जटिलताओं से भरी हुई है। तो सबसे पहले एक बहुत आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसे ईरान कहें या पर्शिया? देखिए, सदियों तक खासकर पश्चिमी दुनिया में इसे पर्शिया के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन 1935 में देश ने खुद दुनिया से अनुरोध किया कि भाई हमें हमारे असली ऐतिहासिक नाम ईरान से ही पुकारा जाए। तो ये सिर्फ एक नाम की अदला बदली नहीं थी, बल्कि ये अपनी गहरी जड़ों और अपनी पहचान को फिर से दुनिया के सामने रखने का एक तरीका था। तो फिर आज का ईरान कैसा दिखता है? चलिए देखते हैं। यहाँ की जो सरकार की व्यवस्था है वो दुनिया के सबसे अनोखे और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में से एक है। ईरान एक थियोक्रेसी है। अब थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है धर्म गुरुओं का शासन। पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। यहाँ पर आपको लोकतांत्रिक तत्व भी मिलेंगे, जैसे एक चुना हुआ राष्ट्रपति है, एक संसद भी है। तो ये धर्म और लोकतंत्र का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण है, एक हाइब्रिड मॉडल। ईरान की इस पावर स्ट्रक्चर में दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सर्वोच्च नेता, जो देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, मतलब सेना उनके हाथ में, और हर बड़े फैसले पर आखिरी मोहर उन्हीं की लगती है। फिर दूसरी तरफ है राष्ट्रपति, जो सरकार के प्रमुख हैं। उनका काम है संविधान को लागू करना, लेकिन जो असली शक्ति है, जो फाइनल अथॉरिटी है, वो सर्वोच्च नेता के पास ही रहती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ईरान आज इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? चलिए इसके इतिहास में एक तेज सफर करते हैं और कुछ बहुत ही अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत पहले, 550 ईसा पूर्व से, जब साइरस महान ने अकेमेनिड साम्राज्य की स्थापना की, जो ईरान का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। फिर सदियों बाद 1501 में सफवी राजवंश ने ईरान को फिर से एक किया और शिया इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया, जिसने आधुनिक ईरान की पहचान को एक नया आकार दिया। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थन से हुए एक तख्ता पलट ने शाह के शासन को और मजबूत कर दिया। और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1979। ईरानी क्रांति ने राजशाही को खत्म किया और इस्लामी गणराज्य की नींव रखी। इसके ठीक बाद 1980 से 1988 तक ईरान इराक युद्ध हुआ, एक बहुत ही विनाशकारी लड़ाई जिसने इस नए गणराज्य की पहचान को और भी मजबूत कर दिया। तो हमने राजनीति और युद्धों की बात तो कर ली, पर ईरान सिर्फ इतना ही नहीं है। इसकी असली पहचान, इसकी नींव तो इसकी हजारों साल पुरानी और बेहद समृद्ध संस्कृति में बसी है। जरा सोचिए, ईरान दुनिया के उन गिनी चुनी सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है जो आज भी जिंदा है। यहाँ पर 4000 ईसा पूर्व से भी पुरानी शहरी बस्तियां मिली हैं। मतलब ये मिस्र और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताओं से भी पहले की बात है। और इस गहरी तारीख का सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए, 29। ईरान में पूरी 29 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो इसे दुनिया के टॉप 10 देशों में जगह देता है। ये संख्या अपने आप में बताती है कि ईरान ने दुनिया को कितनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत दी है। अगर हम फारसी संस्कृति के कुछ स्तंभों की बात करें तो सबसे पहले आता है साहित्य। रूमी, हाफिज और फिरदौसी जैसे महान कवियों की जमीन है ये। फिर है यहाँ की कला और वास्तुकला, जिसकी अपनी एक अलग ही पहचान है, भव्य मस्जिदों से लेकर महलों तक। और हाँ, फारसी कालीन को कौन भूल सकता है। ये सिर्फ कालीन नहीं, बल्कि एक कला है जो कांस्य युग से चली आ रही है और आज भी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। महान फारसी कवि रूमी ने क्या खूब लिखा है, तुम्हारा काम प्यार की तलाश करना नहीं है, बल्कि केवल अपने भीतर की उन सभी बाधाओं को खोजना है जो तुमने इसके खिलाफ बना रखी हैं। ये लाइनें ईरान की गहरी साहित्यिक और दार्शनिक परंपरा की एक छोटी सी झलक देती हैं। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के ईरान पर आते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों की। 2025 तक ईरान की आबादी करीब 9 करोड़ 30 लाख होने का अनुमान है। इससे ये दुनिया का 17वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक विशाल और युवा राष्ट्र की तस्वीर है। और ये आबादी एक जैसी नहीं है। ईरान एक खूबसूरत मोज़ेक की तरह है, जहां कई अलग अलग जातीय समूह एक साथ रहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, फारसी सबसे बड़ा समूह है, लेकिन अजरबैजानी, कुर्द और कई दूसरे समूह भी ईरान की पहचान का एक बेहद जरूरी हिस्सा हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है ईरान में, और वो है एक बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव। यहाँ की युवा आबादी में जन्म दर में भारी गिरावट आई है, जिसका मतलब है
कि विकास की रफ्तार धीमी हो रही है। और ये एक ऐसा चलन है जो आने वाले दशकों में ईरान के भविष्य पर बहुत गहरा असर डालेगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा देश जिसकी जड़ों में एक महान शाही विरासत है और जिसकी पहचान एक आधुनिक क्रांति से बनी है, वो अपने आने वाले कल की बड़ी चुनौतियों का सामना आखिर कैसे करेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और इस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा।